हेलो दोस्तों, MTPS में स्वागत है। मैं अरुण यादव। आज आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का मैंने सारे टॉपिक ख़त्म कर दिया है और कुछ बच गया है। जो ट्रायंगल बच गया है, त्रिभुज में बच गया, तो मैं उसका एग्ज़ाम टाइम से पहले मैं उसका जो थ्योरी एग्जाम में बोर्ड में सीधे पूछे जाएंगे उसका मैं दे दूंगा। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैथ में जो चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जा करके प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में देख लीजिए, सबसे पहले मैं उस टॉपिक को ले रहे हैं कि जो टॉपिक आपको सीधे एग्जाम में 2022 में आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। क्योंकि मैंने चेक किया है कि जो क्वेश्चन 2000 से कैसे पूछा जाएगा, कब से आएगा क्वेश्चन, वो प्रीवियस क्वेश्चन कौन कौन है वो देखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं कि 2022 के मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में कौन क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, कि विद्युत मोटर क्या होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत मोटर क्या होते हैं, इसके कार्य सिद्धांत को लिखिए, यानी काम कैसे करता है वो लिखिए। और विद्युत मोटर, तो आप देखिए सबसे पहले तो मोटर को आप समझा रहे हैं, उसको समझिए, और मोटर को कैसे समझेंगे और कैसे उसको एग्जाम में बनाएंगे वो समझिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जब भी आप बोर्ड या कहीं भी एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन का स्टेप समझना है कि आपको कैसे, कितना, क्या स्टेप पूछा गया है, क्या लिखना है और कौन कौन स्टेप आपसे बनेगा, आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर क्या होता है। क्वेश्चन समझा रहे हैं, विद्युत मोटर क्या है। ठीक है, अगर ये आपको ओनली पूछेगा तो आपको ये 2 मार्क में पूछेगा, ओनली 2 मार्क में आपसे पूछेगा कि विद्युत मोटर क्या होता है। तो केवल क्या पूछ रहा है कि विद्युत मोटर का परिभाषा दीजिए। क्या पूछ दीजिए, विद्युत मोटर का परिभाषा। यहाँ पे पूछ देगा सिद्धांत दीजिए, सिद्धांत। जैसे सिद्धांत पूछने के लिए पूछ दिया, इसका मतलब ये 5 या 6 मार्क में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क वाला में पूछा जाएगा। इसको क्या करना है, विद्युत मोटर लिखना है। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा कि कितने टाइप का होता है। अब केवल एक टाइप का, ओनली एक टाइप का इसका सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत दोनों में सेम होता है। और कार्य विधि लिखना है, यानी 3 स्टेप, और बनावट भी लिखना है, यानी 4 प्रोसेस इसमें करना पड़ेगा, तब जा करके आपको 5 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेप करने के बाद आपको, तो आप जब भी क्वेश्चन कोई भी बनाते हैं साइंस लेवल में, तो साइंस या कोई भी क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा उसी का ही आंसर दीजिए, और जो आपसे बनेगा आप आसानी से उसको स्टेप बाय स्टेप करके बनाइएगा, तो आपको सही से पूरा मार्क दिया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि देखते हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, विद्युत मोटर क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है। ठीक है, क्या होता है, विद्युत मोटर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो क्या करता है। विद्युत मोटर आप लोग भी देखे होंगे और समझते होंगे कि विद्युत मोटर क्या होते हैं, उसमें विद्युत लगा दिए तो यही इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है कि मोटर किसको कहते हैं। मोटर वही होते हैं जिसे क्या करते हैं, हम काम लेते हैं। सबसे पहले विद्युत मोटर का परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, विद्युत मोटर क्या होता है, यह एक प्रकार की युक्ति होता है, यह एक प्रकार की युक्ति होती है, एक प्रकार की युक्ति होती है, यानी विद्युत मोटर एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसकी सहायता से विद्युत मोटर एक प्रकार की युक्ति होते हैं, आप लिख देते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा यानी लाइन लेता है, आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, मोटर कहलाता है, मोटर कहलाता है। यानी आप देख लीजिए, मोटर का मतलब क्या होता है कि यह लाइन लेगा। क्या करेंगे, मोटर जब भी लगाएंगे तो आपको उसको लाइन चाहिए चलाने के लिए, उसको क्या चाहिए, यानी लाइन चाहिए, यानी विद्युत धारा चाहिए। क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। तो विद्युत धारा देंगे तो हमको क्या देगा, वो काम देगा, हमको क्या देगा, काम देगा। तो सबसे पहले ये समझ ली कि विद्युत मोटर एक प्रकार की युक्ति होती है, ऐसी परिभाषा देंगे, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है यहाँ से, कौन सा ऐसा चीज है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि डायनमो और विद्युत मोटर में कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको मैट्रिक में 5 मार्क सही, ये क्वेश्चन 2022 में 100% आएगा और आसानी से इसको बना सकते हैं आप। ठीक है, तो
तो देख लिए कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सबसे पहले आप ये समझ गए, तो आप देख लीजिए विद्युत मोटर दो प्रकार के होते हैं। मोटर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मोटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देख लीजिए डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर जो होगा, डीसी मोटर, इसको हिंदी में भी लिखा रहेगा दिष्ट धारा मोटर, दिष्ट धारा मोटर, दिष्ट धारा मोटर, ठीक है। तो दिष्ट धारा मोटर जो दिया रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं, दिष्ट धारा मोटर। और दूसरा रहेगा एसी मोटर, क्या रहेगा, एसी मोटर, एसी मोटर दिया रहेगा। एसी मोटर इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा मोटर। हिंदी में कभी कभी हिंदी में पूछा जाता है, हिंदी में भी दिया रहेगा आपको, ठीक है। एसी मोटर दिया रहेगा और दिष्ट धारा मोटर दिया रहेगा। तो आपको पूछेगा कि एसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर। तो सबसे पहले देखिए आप मोटर का परिभाषा समझ लीजिए, मोटर का परिभाषा समझ लिए, उसके बाद मोटर कितने प्रकार का होता है ये समझ लिए कि मोटर दो प्रकार के होते हैं, एक एसी मोटर, एक डीसी मोटर, एक दिष्ट धारा मोटर, एक एसी धारा मोटर, ठीक है। तो ये तो समझ लिए आप लोग कि एसी मोटर क्या होता है और डीसी मोटर क्या होता है। अब देख लीजिए, आप समझाएंगे कि एसी मोटर किसे कहते हैं और डीसी मोटर किसे कहते हैं, वो समझिए। आप देख लीजिए, पहला देख लीजिए एसी मोटर यानी डीसी मोटर, डीसी मोटर। अब देख लीजिए, आप लोग को एक बात थोड़ा बता देते हैं कि मोटर जो होता है ना, तो आप लोग देखे होंगे कि एक मोटर होता है कि जो आप लाइन में लगाते हैं तो फैन चलता है, ठीक है। एक मोटर तो बैटरी के लाइन पे चलता है, अगर उसको लाइन पर बैटरी पे चलता है, अगर उसको लगा देते हैं लाइन में तो वो मोटर क्या होता है, जल जाता है। वही मोटर होता है डीसी मोटर, जो लाइन पे चलता है उसी को क्या बोलते हैं, एसी मोटर। आप समझिए, डीसी मोटर जो मोटर दिष्ट धारा द्वारा यानी डीसी द्वारा, दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, संचालित यानी चलता है, संचालित होता है। आप समझिए, जो मोटर दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है डीसी मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डीसी मोटर कहलाता है, कहलाता है। यानी जो मोटर दिष्ट धारा द्वारा यानी बैटरी के धारा द्वारा संचालित होता है उसको क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं। एसी मोटर जो विद्युत धारा द्वारा संचालित होता है, इसी मोटर में देख लीजिए, विद्युत धारा द्वारा संचालित, विद्युत धारा द्वारा संचालित मोटर एसी मोटर कहलाता है, एसी मोटर कहलाता है। ये तो आप लोग समझ गए कि डीसी मोटर किसे कहते हैं और एसी मोटर किसे कहते हैं। जो जितना मैंने बताया उतना तो आप लोग समझ गए होंगे। मोटर का परिभाषा समझ गए होंगे, मोटर दो प्रकार के होते हैं ये भी समझ गए होंगे। मोटर कैसे समझेंगे, डीसी मोटर है और एसी मोटर है, इसको भी कैसे समझेंगे। जो बैटरी द्वारा मोटर चलेगा, जो छोटा छोटा फैन में रहता है, वो मोटर भी वो भी है। अगर वो मोटर को लाइन पर लगाते हैं तो वो मोटर क्या होता है, उड़ जाता है या जल जाता है। अगर डीसी मोटर, एसी मोटर को क्या कहते हैं, बैटरी पे वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों मोटर आप लोग समझ गए। अब समझते हैं कि विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत क्या करते हैं, विद्युत मोटर के सिद्धांत। अब मोटर के सिद्धांत पे चलते हैं, ठीक है। मोटर सिद्धांत पे चलते हैं, विद्युत मोटर के सिद्धांत को देखते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत मोटर का तो मैंने समझ लिया कि विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर कितने प्रकार होते हैं, उसका परिभाषा भी समझ गए। अब देखिए कि विद्युत मोटर के आपको सिद्धांत पूछेगा, सिद्धांत इसी में बनाना पड़ेगा। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा तो सिद्धांत देखना है। जब सिद्धांत लिखेगा तब उसको कैसे लिखेंगे वो समझिए, ठीक है। देखिए, एक कुंडली होती है, ठीक है। पहले मैं बनावट लिख देता हूँ यहाँ, बाद में लिखेगा आप लोग, ठीक है। देख लीजिए, बनावट में समझिए। सबसे पहले एक चुंबक ले लीजिए, ठीक है। ये यानी नॉर्थ पोल और ये साउथ कर दिए, ठीक है।
उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक आर्मेचर दे देते हैं। क्या करते हैं, एक आर्मेचर दे देते हैं। आर्मेचर का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। सबसे पहले देखिए, मैं सिद्धांत लिखने से पहले बनावट इसलिए समझा रहा हूँ कि बनावट का ही अनुसार से ये चलता है। ठीक है, सिद्धांत समझते हैं तब पर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये दो चुंबक है। क्या दिया गया है, ये नॉर्थ चुंबक है और साउथ चुंबक है। ठीक है, उसके बीच में एक आर्मेचर रखे हैं। क्या रखे हैं, आर्मेचर। यानी इसमें क्या रहता है, वायर कुंडलीकृत रहता है। किसके रहता है, इसमें वायर कुंडलीकृत रहता है। ठीक है, इसमें वायर, जिसको कॉइल बोलते हैं ना, तो कॉइल में देख लीजिए मोटर है, इसी बगल में चुंबक रहता है, इसके बीच में जो रहता है, इसमें वायर सटा नहीं रहता है कि यहाँ पे ऐसे सटा है, गैप रहता है इसमें। ठीक है, तो ये समझ गए। आप देख लीजिए, अब इसका जो सिद्धांत होगा, सिद्धांत को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो सिद्धांत को जैसे ही समझेंगे, जब किसी धारावाहिक कुंडली को, एक कुंडली होता है ना, ये कुंडली, इसी को क्या बोलते हैं, कुंडली। इसका जो सिद्धांत होगा, जब लिखेंगे, जब किसी धारावाही कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो यानी जब किसी धारावाही कुंडली को, यानी धारावाही कुंडली है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो कुंडली पर, तो कुंडली जो होता है, कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। यानी कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है, यानी टॉर्क लगता है, यानी बल आघूर्ण लगता है, यानी टॉर्क लगता है। तब कुंडली घूर्णन करने लगता है। तो जब किसी कुंडली को, धारावाही कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, तो क्या करते हैं, कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है, जो कुंडली टॉर्क लगता है, जबकि कुंडली जो होता है घूर्णन करने लगता है। सबसे पहले उसके बाद देखिए कि जब घूर्णन करने लगता है, तब घूर्णन की दिशा, आप सो देख लीजिए, घूर्णन की दिशा जो होगा, घूर्णन का जो दिशा होगा, मान लेते हैं कि इसमें लाइन सप्लाई करते हैं। ठीक है, जब लाइन यहाँ से जब देंगे बैटरी के पास, तो इसमें तो लाइन जाएगा। तो जब धारावाही कुंडली में क्या करते हैं कि जब धारावाही कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, तो कुंडली पर जैसे ही बल लगेगा, तो किस दिशा में घूमेगा, घूर्णन की दिशा जो होगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमानुसार घूर्णन करेगा। जब सबसे पहले देख लीजिए कि सिद्धांत में, जब किसी धारावाही कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, कुंडली घूर्णन करने लगता है। ठीक है, तो घूर्णन की दिशा जो होती है,
यो जो सिद्ध करते हैं कौन से फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम अनुसार द्वारा पता चलेगा कि ये जो इसमें जो लगा हुआ है ये धुरी जिसपे टॉर्क घूर्णन करने वाला रहता है, इसको कॉइल बोलते हैं, इस किस प्रकार से आर्मेचर घूमेगा, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ये आर्मेचर किस दिशा में घूमेगा, ये कौन चीज नियम अनुसार चलेगा, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से पता चलेगा कि इस किस दिशा में घूमेगा। इसी को क्या बोलते हैं, सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर के सिद्धांत। अब देखिए इसका बनावट, ये क्या है, बनावट, विद्युत मोटर के बनावट। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या सब प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रयोग करते हैं NS2 चुंबक चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्षेत्र है, यानी चुंबक का जो दो क्षेत्र लेते हैं उसके बीच में देखिए आर्मेचर लेते हैं ABCD, दूसरा लेते हैं ABCD, एक आर्मेचर है। आर्मेचर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो होगा ना, जैसे लाइन सप्लाई करते हैं यहाँ पे दो कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, कार्बन ब्रश रहते हैं, उसके सटे एल आकार का C1 C2 कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश है। चौथा देख लीजिए, ये जो एल आकार का होता है, ये एल आकार का ठीक है। आप देख लीजिए B1 और B2 कार्बन ब्रश होता है, ये C1 या C2 जो होता है धुरी से सटा रहता है, ये ग्रेफाइट का। अद्र वलय होता है, क्या होता है, अद्र वलय होता है, जो नीचे देख लीजिए यहाँ पे ये होता है अद्र वलय, ये कार्बन क्या होता है, ब्रश होता है। C1 C2 अद्र वलय होता है, कार्बन ब्रश होता है B1 B2। तो इतने समान का जो करते हैं, उसके बाद क्या होता है, पांचवा नंबर, ये धुरी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सल धुरी, क्या बोलते हैं, एक्सल धुरी। तो ये बनावट में होता है। अब सबसे पहले सिद्धांत समझ गए, इसका परिभाषा मैंने समझा दिया। अब बच गया इसका क्या, कि इसका कार्यविधि क्या होता है। कार्यविधि क्या होता है, वीडियो बड़ा हो जाने के कारण अब क्या करेंगे, अगले वीडियो में वो समझाएंगे कि कार्यविधि कैसे चलता है और कैसे इस पे टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।